गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज है मंडे और सुबह के 9 बज रहे हैं, लेकिन मैं सुबह सुबह तैयार हो गई हूँ क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। आज 1 मार्च है, मार्च का महीना आ गया है। इस महीने की ग्रोसरी हमें लानी है। बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं लाना है, लेकिन थोड़ा बहुत जो लाना है उसकी लिस्ट मैंने पहले से बना के रखी हुई है, तो वो लेके आएंगे। एक्चुअली हस्बैंड की आज तबीयत सही नहीं है ना, तो इस वजह से उन्होंने ऑफ ले लिया है। तो मैंने सोचा चलो शॉपिंग भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद पता नहीं छुट्टी मिले ना मिले। तो इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब नहीं, पेट में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो अभी तो फिलहाल थोड़ा सा आराम है क्योंकि मेडिसिन वगैरह ले ली थी ना, तो इस वजह से। फिर दोपहर में जाएंगे ना, गर्मी हो जाती है। तो घर के थोड़े बहुत काम हमने कर लिए हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, किचन साफ कर लिया है। बाकी घर की क्लीनिंग वैसी पड़ी हुई है, वहां से आके मैं क्लीनिंग करूंगी। फिलहाल तो तैयार होते हैं। हेयर वॉश किया हुआ है मैंने, बाल गीले थे तो मैंने इसमें कॉम्ब नहीं किया है, ऐसे क्लेचर लगा लिए, क्योंकि गीले बालों में कॉम्ब करो ना बहुत सारे बाल गिरेंगे, तो इसलिए मैं गीले बालों में कॉम्ब करना अवॉइड करती हूँ। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज मैं स्वेटर नहीं पहन रही क्योंकि वहाँ ना बहुत गर्मी होती है, तो इसलिए विदाउट स्वेटर जाऊंगी। और ये वाली कुर्ती मैंने पहनी है। तो चलिए, हम लोग आज जा रहे हैं बिग बाजार। मैंने ये तो बताया नहीं कहाँ जा रहे हैं। आज हम रिलायंस मार्केट नहीं जा रहे हैं, आज बिग बाजार जाएंगे। तो हम आ गए हैं बिग बाजार में। यहाँ पे इचिंग हो रही थी ना, रेड हो गया पूरा। मेरे सॉक्स खराब हो गए। क्या लेना है? सॉक्स? सॉक्स लगे हैं अच्छे अच्छे, देख। ब्लैक वाला ही ले लें। ये वाला ले लो, ये वाला कलर अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है चलो, मुझे ये वाला सही लग रहा है वैसे। ये ले लो। आज हम कितने दिनों के बाद आए ना बिग बाजार, और वो भी ग्रोसरी शॉपिंग पे। मेंस सेक्शन में कुछ देखना है? मेंस सेक्शन में कुछ देखोगे? अब आ गए ग्रोसरी सेक्शन में हम लोग। ये सब क्या है? स्कार्फ वगैरह। ऑप्शन स्लीपर्स भी लेना है मुझे, मेरी स्लीपर टूट गई है। ट्रॉली ले लो जैसे। आज यहाँ कितना सारा सामान आ गया है। अभी तो बिल्कुल भी रश नहीं है, पहले कस्टमर हम ही हैं। क्यों है वो बिजी हो गया, खरीद है अपने पास। लिस्ट में दे रही हूँ आपको, लिस्ट में देखो क्या क्या है। ₹50 लिखा है। रॉक सॉल्ट का पैकेट कितना रखूँ? ये ½ kg वाला है ना, 2 और रख लेते हैं। सॉल्ट की हमेशा ज़रूरत रहती है और हमेशा रॉक सॉल्ट यूज़ करना चाहिए खाने में। 699 1 kg, 700 रुपये के 1 kg अखरोट। एक रख लूँ? 1 kg अखरोट। ये 2 ले लो फिर। एक मखाना का पैकेट ले लेती हूँ, मखाना। गुड लाइफ वाला। और हाँ, धनिया का पैकेट चाहिए। और जीरा रखा हुआ है, सौंफ रखी हुई है, काली मिर्च लौंग भी है, अजवाइन भी रखी है, कसूरी मेथी भी है, लाल मिर्च भी है। फ्लैक्स सीड्स के भी 2 पैकेट रखे हुए हैं। आटा लेना है, आटा देख लो कौन सा वाला लेना है। दाल लेनी है, मूंग दाल। एक बटर, साढ़े 12 बज गए हैं। मैं मतलब हम लोग 11 साढ़े 11 बजे आ गए थे, और सब्जियां भी लेके आए हैं इतनी सारी, क्योंकि सब्जी भी खत्म हो गई थी। तो सब्जियां लेके आए हैं, ग्रोसरी लेके आए हैं,
इसमें कुछ फ्रूट्स भी हैं, सब्जियां भी हैं, तो इनको मुझे वॉश करना है। लेकिन उससे पहले मैं लंच की तैयारी करती हूँ। चावल तो मैंने मॉर्निंग में बना लिए थे, क्योंकि हस्बैंड का प्लान था कि वो ऑफिस जाएंगे, लेकिन अचानक से उनको छुट्टी लेनी पड़ी, तो उस वजह से चावल ही चावल बना पाई थी मैं सिर्फ। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ झोली। थोड़ी सी हल्की भी रहेगी पेट के लिए, तो पेट के लिए अच्छी रहती है वो, इसलिए मैंने दही मंगवाई है हस्बैंड से और थोड़ी बहुत तैयारी करती हूँ। इसके अलावा आज मलाई निकाली हुई है फ्रीज़र से, इसका मुझे मक्खन निकाल के खीरी बनाना है, तो आज बहुत सारे काम हैं। और इसके अलावा सर्दियों के कपड़े, स्वेटर्स, जैकेट्स वगैरह वो थोड़े थोड़े करके मैं वॉश कर रही हूँ ना, तो आज भी थोड़े कपड़े लगाए हुए हैं। कर्टेन लगाए हुए हैं, खिड़की के कर्टेन बहुत गंदे हो रहे थे, बहुत धूल मिट्टी हो रही थी, कब से वॉश नहीं किए थे, तो वो भी मैंने मशीन में लगाए हुए हैं। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा है आज आप लोगों से बात करने का। बस वीडियो तो मैं एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम हो रहा है, घर के काम में रह जा रही हूँ, एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा है, वीडियो बनाते जा रही हूँ, बस सारे स्टॉक में रखे हुए हैं। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं धीरे धीरे एडिट करके फिर उनको अपलोड करते रहूँगी। फिलहाल अभी मुझे करना है काम फटाफट से, इसके बाद भूख लग रही है, लंच की तैयारी करते हैं। तो मैं मेथी की झोली बनाने वाली हूँ। मेथी मुझे छानना है, थोड़ी सी छान के इसको वॉश करती हूँ, बाकी मैं बाद में करूँगी। पैसिफिक आने वाला है हमारा डेस्टिनेशन। आज हम बहुत दिनों के बाद पैसिफिक जाएंगे। तो हम आ गए हैं पैसिफिक में बहुत दिनों के बाद। आज हमारा सुबह से घूमने का ही दिन चल रहा है। सुबह हम लोग गए थे बिग बाज़ार, अभी हम आ गए पैसिफिक। यहाँ भी कुछ शॉपिंग करनी है हमें। हमें जाना है वहाँ होम सेंटर। हम आ गए सेकंड फ्लोर सिनेमा गए हुए कितने महीने हो गए। वैसे मूवी तो चल रही होंगी ना यहाँ पे, मूवीज़ वगैरह चल रही हैं कितने महीनों से, मतलब 1 साल हो गया, महीने नहीं 1 साल हो गए। 1 साल से हम मूवी देखने नहीं आए अभी तक। ये हैं बहुत हैवी है ये, इतना क्यूट लग रहे हैं।
शॉपिंग हो गई हमारी, 6:30 बज गए, हम लोग जा रहे हैं हम घर के लिए। यहाँ पे क्या मिल रहा है, फ्रूट्स वगैरह है। इतने दिनों के बाद आउटिंग हुई है ना, मज़ा आया। तो 7:30 बज गए, हम लोग करीबन 7 बजे आ गए थे घर। और घर की मैं हालत दिखाऊँ ना आपको एक बार, बहुत ही ख़राब हो रही है। यहाँ से पूरा वहाँ तक सब फैला हुआ है। आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया इन सबको अरेंज करने का, क्योंकि घर के काम इतने सारे हो रहे थे। फिर 2 बार तो हम लोग बाहर गए, शाम को पैसिफिक गए थे, मॉर्निंग में बिग बाज़ार गए थे। तो पैसिफिक से थोड़ी बहुत शॉपिंग हमने की है, जो मुझे कुछ सामान लेना था पैसिफिक से, तो वो लेके आई हूँ। तो वो मैं दिखाती हूँ क्या क्या शॉपिंग की है। ये बेडशीट ना मैं दोपहर में यहाँ पे सो गई थी, तो इस वजह से ऐसी हो रही है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ शॉपिंग में क्या क्या करके आई हूँ। आज बड़े दिनों के बाद शॉपिंग हुई है अच्छी सी। तो सबसे पहले मैं क्या लेके आई हूँ, एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि ना मेरी स्लीपर टूट गई है, बाथरूम स्लीपर। तो ये वाली स्लीपर मैं लेके आई हूँ बाटा से, और रेड कलर की, मैरून कलर की। इससे पहले वाली जो थी वो भी रेड कलर की थी, लेकिन ये वाली ना मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। 400 रुपीज़ की है ये, और बहुत ही कंफर्टेबल है, स्लिप नहीं होगी, तो ये मुझे अच्छी लगी। तो एक ये स्लीपर मैं लेके आई हूँ बाटा से। इसके अलावा बाटा से शूज़ भी लेके आई हूँ मैं अपने लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स शूज़ तो मेरे पास थे, लेकिन कभी कभी कुर्ती या फिर सूट वगैरह मैं पहनने के लिए, मतलब एथनिक ड्रेस के साथ पहनने के लिए एथनिक टाइप की शूज़ चाहिए होते हैं ना। तो ये शूज़ लेके आई हूँ, बैली शूज़ ब्लू कलर के। बहुत ही मतलब ज़्यादा वैरायटी थी नहीं वहाँ पे, बड़ी मुश्किल से मुझे ये पसंद आए, तो मुझे यही ठीक लगे। इसके अलावा और ज़्यादा कुछ मुझे पसंद नहीं आया। सिंपल तरह की मैं पहनती हूँ, एकदम सिंपल से। तो ये लिए हैं मैंने, और ये आई थिंक 1000 रुपीज़ में मिले हैं 999 में। तो ये बाटा से 2 चीज़ें मैं लेके आई थी। उसके अलावा होम सेंटर गए थे हम लोग। होम सेंटर पे ना बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आई है, नया खुला है देहरादून पैसिफिक में। तो नई जगह कोई खुलती है ना, तो मुझे फटाफट से देखने का मन करता है कि वहाँ जाके क्या क्या नई चीज़ें आई है, एक्सप्लोर करने का मन करता है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, इतना मन कर रहा था ना ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, लेकिन बहुत कॉस्टली होती है वहाँ पर चीज़ें। तो वैसे भी जो ज़रूरत की चीज़ थी वो देख रही थी मैं। तो हमारा जो टेबल है उसके लिए जो सेंटर में रखने के लिए स्टोन्स चाहिए थे हमें, वो तो हमें मिले नहीं थे वहाँ पे, लेकिन जिस कलर के हमें चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे, तो वो नहीं लेके आए। उसके अलावा मुझे जो फ्लावर वास है, ये वाला फ्लावर वास, इसके लिए फ्लावर लेने थे। इसके लिए फ्लावर भी मुझे नहीं मिले थे, तो सही अच्छे फ्लावर्स, लेकिन बहुत बड़े बड़े साइज़ के थे। इसके साइज़ के फ्लावर मुझे नहीं मिले, तो ये काम भी आज कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके अलावा जो चीज़ नहीं लेने के लिए गए थे वो हम ले आए, वो दिखाती मैं आपको। तो शॉपिंग करने के लिए जाएं और कॉफ़ी मग ना लेके आएँ, ये कैसे हो सकता है। तो होम सेंटर से लेके आए हैं हम लोग, और ये हमें मिला है 59 रुपीज़ का पर पीस। तो ये 2 कॉफ़ी मग, एक ब्लू कलर का एक येलो कलर का, कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छे लग रहे थे, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। और वैसे भी मुझे कॉफ़ी मग कलेक्ट करना अच्छा लगता है, तो ये नया एक कलेक्शन और आ गया मेरे उसमें। इसके अलावा पेंटालून्स गए थे, तो पेंटालून्स से मैंने की है शॉपिंग। मुझे लेनी थी कुर्तियाँ, लेकिन कुर्तियाँ मुझे एक भी पसंद नहीं आई वहाँ पे, क्योंकि कुछ या तो बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, कुछ या तो बहुत ही शॉर्ट वाली थी। जिस टाइप की कुर्तियाँ मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली। तो वहाँ से मैं लेके आई हूँ टी शर्ट्स, क्योंकि अब समर आने वाला है। समर में इस तरीके की टी शर्ट ना घर पर पहनने के लिए एकदम कंफर्टेबल रहती है। तो एक रेड कलर की टी शर्ट लेके आई हूँ मैं, और इन पे ऑफर चल रहा था, तो 3 टी शर्ट मैंने लिए हैं, बाई 3 गेट 200 रुपीज़ ऑफ था आई थिंक। एक ये ग्रीन कलर की टी शर्ट है और एक येलो कलर की। तो ये तीनों ही कलर मुझे बहुत अच्छे लगे। सबसे पहले मुझे यही टी शर्ट पे नज़र पड़ी, और मैंने एकदम से डिसाइड कर लिया कि मैं ये टी शर्ट ज़रूर लूँगी, तो मुझे अच्छी लगी। ये लिए मैंने, येलो, ग्रीन और रेड, 3 टी शर्ट्स। इनमें मुझे 200 रुपये का डिस्काउंट पड़ा है। उसके अलावा हस्बैंड को ये लेना था लोवर, तो उन्होंने एक अपने लिए लिया है, और ये भी डिस्काउंट में मिल गया था हमें। उनका साइज़ है मीडियम साइज़ का उन्होंने लिया है लोवर। तो एक ये उनके लिए हो गया पेंटालून से, और अपने लिए एक बॉटम वेयर मुझे लेना था समर में पहनने के लिए। तो ये मैंने लिया है प्लाजो पैंट टाइप का, और घर पे पहनने के लिए ना मुझे इसी तरीके के कुछ चाहिए थे, एकदम फैले से, और जो एकदम कंफर्टेबल हो और पहनने में भी अच्छे लगे, दिखने में भी अच्छे लगे। तो इस तरीके से ये लिया है मैंने, और इसका प्राइस है 999। लेकिन ये सारी चीज़ें ना हमें डिस्काउंट में मिली हैं, क्योंकि मेरे पास कूपन भी थे। लास्ट मंथ भी जब भाभी आई थी ना, उनके साथ हम लोग पेंटालून शॉपिंग करने के लिए गए थे, तो वो कूपन मैंने यहाँ पे रिडीम किए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्काउंट में मिली हैं।
तो ये है, इसके साथ में टी शर्ट्स। मेरी ये शॉपिंग हो गई कपड़े, हस्बैंड के लिए लोवर, और उनसे बोला था मैंने टी शर्ट वगैरह ले लो क्यों, लेकिन लास्ट मंथ मैंने उनके लिए ली थी टी शर्ट तो उन्होंने अभी नहीं ली। इसके अलावा बाकी मेरे फुटवेयर और ये 2 प्यारे से कॉफ़ी मग। तो यही थी हमारी आज की शॉपिंग। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ग्रॉसरी हॉल में कल या परसों में जब मुझे टाइम मिलेगा तब उसका वीडियो बना के अपलोड करूँगी। बाकी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, छोटा सा व्लॉग है, आई नो। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और जो लोग चैनल पे नए आते हैं ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मेरे आने वाले वीडियोस के ना नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू व्लॉग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।